अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद हूँ। अब बहुत अफ़सोस की बात है और बहुत अफ़सोस के साथ मैं आज की भी वीडियो बना रही हूँ। पता है क्या? ये जो नाच गाना गोद भराई की रस्म के नाम पर ये जो तमाशा लगाया गया था और खुशियाँ मनाई जा रही थी, ढोल बाजे ताशे डीजे वगैरह, पता है ये असल में गोद भराई की रस्म नहीं थी। ये आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। मतलब मैं इंडियन लोगों की बात कर रही हूँ, भारत के लोगों की बात कर रही हूँ, वहाँ के सिस्टम की बात कर रही हूँ कि भगोरी ने मुंह पे तमाचा मारा है। ये एक इनलीगल घुसपैठिया किस तरह घुस जाती है भारत में, उसके बाद बेल ले लेती है, उसके बाद इनलीगल शादी करती है विद सिक्योरिटी। पता है वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे ना, भले वो रघुपुरा के हों कहीं के भी हों, है तो हिंदुस्तानी ही पुलिस अधिकारी ना। विद सिक्योरिटी इनलीगल शादी कराते हैं, फिर विद सिक्योरिटी ये इनलीगल बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब जब भी इसको हॉस्पिटल जाना होता है तो विद सिक्योरिटी जाती है। तो भारत का जो मतलब जो सिस्टम है वहाँ पे सिक्योरिटी साथ जाते हैं ना इनलीगल घुसपैठिया के साथ। विद सिक्योरिटी ये हॉस्पिटल एडमिट हो जाती है, विद सिक्योरिटी ये चेकअप के लिए जाती है, जबकि ये मिसेस गुलाम हैदर है अभी तक डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन क्या है कि मीना सचिन मीना और सीमा कुछ इस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स इसने बकौल इसके कि इसने तैयार कराए हैं, बकौल इसके कि ये सचिन मीना है। जबकि आज तक लीगल अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, आज तक अदालत में जो केस चल रहा वहाँ पर मिसेस गुलाम हैदर ये बगोड़ी है। लेकिन क्या है कि सिस्टम, सारा सिस्टम भारत का वो हमारे सामने एक्सपोज कर दिया है, सीमा ही नहीं। और इसी की ही सेलिब्रेशन ये सीमा कर रही है। आज तक ये कोर्ट नहीं गई है। हाँ, अगर गुलाम हैदर आता है तो उसको जेल कर दिया जाएगा, अगर गुलाम हैदर आता है तो उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बगोड़ी पे कुछ भी नहीं होता है। 2 साल हो गए आज़ादी से ये यहाँ पर इनलीगल सारे काम कर रही है, क्योंकि ये शादी तो लीगल हो नहीं सकती। आज तक ये गुलाम हैदर के निकाह में है, आज तक इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कानूनी तौर पे अगर बात करूँ तो वहाँ पे मिसेस गुलाम हैदर है, लेकिन यहाँ पे सचिन मीना बनकर एक इनलीगल नाजायज़ बच्चा पैदा करने जा रही है, जिसके लिए इसको फुल सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाच गाना डीजे गोद भराई की रस्म के नाम पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, असल में अपनी सेलिब्रेशन की जा रही थी कि देखो मैं हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया किस तरह तुम लोगों के सरों पर तांडव कर सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ, और तुम लोग हिंदुस्तानी होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल बिल्कुल भगोड़ी हम इस बात को लेकर अब आप पर फुल यकीन करते हैं और इस बात को अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई अब हिंदुस्तानी कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगोड़ी आप जो चाहे हिंदुस्तान में कर सकती हैं, वो चाहे लीगल हो या इनलीगल। वैसे अगर लीगल की बात करूं तो आपका लीगल कोई काम तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, जो भी काम होगा इनलीगल ही होगा। और इनलीगल आप काम सीना ठोक कर रही हैं यहाँ पे, और उसी की ही यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही हैं। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे हिंदुस्तानियों, इस पर जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, हमारी आवाज़ उठाने का या फिर आपकी आवाज़ उठाने का, हमारे तो छोड़े, हम तो पाकिस्तान में बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी तो आवाज़ वैसे भी कोई नहीं सुनेगा। रही बात आप जैसे हिंदुस्तानियों की आवाज़, आपके ही सिस्टम जो है नहीं सुन रहा है। वो सिस्टम जो सिस्टम पे आप सबको इतना भरोसा है कि हमारी आवाज़ आज न कल ज़रूर सुनेगा, वो सिस्टम सिर्फ भगोड़ी की सुन रहा है। असल में दूसरी ज़ुबान में बात करूँ ना कि आपका जो हिंदुस्तानी सिस्टम है ना, वो भगोड़ी को दिल दे बैठा है। अब भगोड़ी ने इतना रोना गाना किया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में उस बेचारी पे इतना जुल्म होता था, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया गया था। अगर उसके बस में होता तो वो 2 अदद बच्चे पैदा करती, उसे 4 अदद बच्चे ज़बरदस्ती पैदा करा दिए गए। अब मजबूरी में वो 4 अदद बच्चों को पाल रही है और वो मजबूरी वाले बच्चों को ये हिंदुस्तान भी लेकर चली गई है। लेकिन अगर बात करूँ तो अभी जो एक टनाटनी वो पैदा करने जा रही है, तो बगुड़ी को ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि एक टनाटनी उसको पैदा करना पड़ा है, जबकि काला कौवे में तो ये दम ही नहीं है कि वो एक बच्चा, क्या एक चिड़िया का बच्चा पैदा कर सके। अब देखिए ये जो प्रेग्नेंट का गेम खेल रही है, आखिर के ये बच्चा किसका है? रामू काका का है, मनोज मस्ताना का है,
या फिर वो यार का है जो इसके घर पे बेडरूम तक पहुंच गए थे उनका है, या फिर वो देवरों का है जो इसको दिन रात गिफ्टें सेंड करते हैं, किसका है? चलिए कोई बात नहीं, आखिर कोई ये टनाटनी दुनिया में तो आएगा ही ना एक दिन। फिर जब इस पे केस चलेगा, वो चाहे 20 साल बाद चले या 50 साल बाद चले, लेकिन चलेगा तो एक ना एक दिन तो इसको अदालत जाना ही पड़ेगा। और फिर जब वहाँ पर इस बच्चे की DNA टेस्ट कराई जाएगी तो फिर शायद हमें पता लग ही जाएगा कि आया कि ये टनाटनी है किसका। लेकिन इस भांगड़े और डांस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन भांगड़ा कर रहा था? रामू काका पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे नंबर पर मनोज मस्ताना। तो भाई ये दो हैं, दो की हम पर्चियाँ उठाएंगे, जिसकी पर्ची हमारे हाथ में आ जाए तो समझ जाएगी ये टनाटनी उसी का ही है। आखिर पता लग ही जाएगा कि ये गंदा अंडा आखिर के है किसका। चलिए इस बात को रखेंगे साइड में, अभी बात कर लेते हैं कि गुलाम हैदर को आखिर के वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि अदालत ने कब का ऑर्डर किया हुआ है कि गुलाम हैदर को यहाँ हाजिर किया जाए। और जब गुलाम हैदर को अदालत ने ऑर्डर किया है तो क्या ऑर्डर करने के बाद इंडियन अदालत जिसने ऑर्डर किया था वो नींद की गोली लेके सो गई क्या? योगी जी मोदी जी की तरह। लो भाई ये भी सीमा के चाटुकार निकल गए, ऐसा तो लग ही रहा है। लो भाई ये भी सीमा के चाटुकार निकल गए। अब बाकी कौन बचा है? कोई भी तो नहीं बचा हिंदुस्तान का जहाँ से हमें इंसाफ मिल सके। अब जब इंसाफ देने वाला, इंसाफ करने वाला ही आंखें बंद करके नींद की गोली लेके सोएगा तो फिर इंसाफ कौन देगा? अब यहाँ जो एक मजलूम बाप सदाएं लगा रहा है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है, हफ्ते हफ्ते में एक वीडियो डालता है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि रामू काका की अम्मा को ही ले लीजिए, बहुत प्रॉब्लम है कि यूट्यूब चैनल चला रहा है। जैसे कि इस भगोड़ी को ले लीजिए जो मुंह उठाकर मुंह से भौंकती रहती है कि गुलाम हैदर यूट्यूब चैनल चला रहा है, जबकि ये भगोड़ी खुद चैनल चला रही है लेकिन मुंह पर आकर इल्ज़ाम लगाती है गुलाम हैदर के। वैसे तो इसकी बात ऐसे ही होती है क्योंकि ये मेंटल केस है, ये किसी भी वक्त कुछ भी बकवास कर लेती है। इसको सिर्फ अपने नाच गाने से और एक टनाटनी आने से मतलब है। अपने 4 बच्चों को तो इसने उठाकर फेंक दिया है। रही बात गुलाम हैदर के चैनल चलाने की ना, तो भगोड़ी मैं बता दूं, गुलाम हैदर एक चैनल चलाए, 10 चैनल चलाए या यूट्यूबर बन जाए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? यूट्यूबर तो तू भी बनी हुई है ना। अगर गुलाम हैदर यूट्यूबर बन जाता है, चैनल चलाता है, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब तू चाहती है हर तरह से सारे काम तू करे, मतलब इनलीगल घुसपैठिया घुसने के बाद शादी तू करे। पाकिस्तान में रहते हुए तूने 10 यार पाले, यहाँ पर तू इनलीगल शादी करने के बावजूद 10 यार पाल कर रखी हो। देवर हो तेरे, चाटुकार हो, कोई भी हो, XYZ, कितने सारे तेरे यार है। अब अगर गुलाम हैदर एक यूट्यूब चैनल चला लेता है तो इसमें क्या मुज़ायका है, क्या बुराई है? और हाँ, तुझे बहुत प्रॉब्लम है कि गुलाम हैदर शादी कर लिया, 4 शादी किया है, तो तुझे एक शादी का सबूत दिखा दे कि गुलाम हैदर ने तुझे निकाह में रखने के बाद किसी से शादी की हो। और अगर वो अभी शादी करता भी है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू शादी कर ले, वाह वाह। तू घुस के यहाँ पे बैठ गई इनलीगल तरीके से और नाजायज़ संबंध में रह रही है, संबंध ही कहते हैं ना हिंदी में, नाजायज़ रिश्ते में रह रही है, ठीक है? तो तू जायज़ है, मतलब तू ठीक है। बिना तलाक लिए तू इस काले कवे झिंगुर के साथ रह रही है, तू ठीक है। अच्छा, बिना तलाक लिए इस झिंगुर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए एक टनाटनी तू पैदा करने जा रही है, तू ठीक है। अगर गुलाम हैदर शादी करता है तो तुझे बहुत बुरा लगता है, और ये बात लोगों को बता रही होती पकड़ पकड़ के कि मुसलमानों में 4 शादी करते हैं, 4 शादी करते हैं, वहाँ पे बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती है। तो तू क्या बनी हुई है पहले ये बता। 4 बच्चे तो तूने पैदा किए में थे ना, तो तुझे ये टनाटनी पैदा करने की ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? नागरिक तो चाहिए, नेशनलिटी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तू नाक रिगड़ ले, तू जिस भरम में है ना, तुझे जिस भरम में इस रामू काका ने, इस दल्ले भैया ने, इस कुत्ते भैया ने जो तुझे रखा हुआ है ना, आखिरकार तुझे उठाकर फेंका जाएगा पाकिस्तानी। और तू कह रही ना कि अब कोई बोल के तो दिखाए मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं तुझे बोलती हूँ, तू अपने आप से, तुझे मैं चैलेंज करती हूँ कि तू अपने ऊपर से ये पाकिस्तान का टैग हटा के दिखा दे। ये चैलेंज है मेरा तुझे। हाँ, और तू आने वाली है पाकिस्तान इस टनाटनी को लेकर और आकर यहाँ पर गुलाम हैदर को ही सबसे पहले उड़ाएगी। तो मेरा चैलेंज है तुझे कि आ जा पाकिस्तान और आकर गुलाम हैदर को अपने ही हाथों से टनाटनी लेकर आना और उड़ा कर दिखा, साथ में उस लपू झिंगुर को भी लेकर आना। ये 2 चैलेंज मैंने तुझे किया है कि तू पाकिस्तान आना चाहती है ना, गुलाम हैदर को उड़ाएगी, चल उड़ा के दिखा और आएगी ही तो पाकिस्तान। ये चैलेंज कबूल कर। और दूसरा चैलेंज ये है
तो अपने ऊपर से पाकिस्तान का टैग हटा के दिखा दे और हिंदुस्तानी, प्योर हिंदुस्तानी का टैग लगा कर दिखा दे, तो तुझे फिर मैं मान जाऊंगी। फिर तुझ पे वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगी कि तुझ पे से ये टैग हट जाए कि तू पाकिस्तानी नहीं है, तू हिंदुस्तानी है। तो ये था मेरा व्लॉग, लेकिन व्लॉग में असल जो बात थी वो ये थी कि इंडियन जो सिस्टम है, यानी अदालत ने एक ऑर्डर किया था कि गुलाम हैदर को यहाँ हाजिर किया जाए, तो वो अदालत कहाँ चली गई है, वो जज कहाँ चले गए, वो ऑर्डर कहाँ चला गया है, वो दोबारा सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि अब तक गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिला और अब तक गुलाम हैदर यहाँ हाजिर क्यों नहीं हुआ, और जब अगर बताया भी गया है कि वजह क्या है तो उस वजह पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये है मेरा सवाल। इसका जवाब किसी के पास है तो ज़रूर मुझे देना, और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।